पहला धन होता है निरोगी काया। हमारे पूर्वज कहा करते थे कि 100 दवा की एक दवा है संयम, लेकिन आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग संयम शब्द का अर्थ ही भूल गए हैं। साथ ही कहा भी जाता है कि जहाँ संयम नहीं होता वहाँ गलतियाँ होना स्वाभाविक है। ऐसी ही कुछ गलतियाँ हम अपने शरीर के साथ भी कर रहे हैं। हमें क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, इसकी सही जानकारी ना होने के कारण हम जाने अनजाने में शरीर के अंदर जहर डाल रहे हैं। यूँ तो जहर का स्वाद कड़वा होता है, लेकिन चकाचौंध भरी इस दुनिया में एक जहर का स्वाद मीठा भी है, जो आप निरंतर अपने जीवन में उपयोग करते हैं, जिसे हम सब प्यार से चीनी कहते हैं। तो आइए इस मीठे जहर के बारे में थोड़ा समझ लिया जाए। हमारे खाने पीने में सूक्ष्म तत्व और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, जिनको अलग अलग नाम से आपने सुना होगा, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, फास्फोरस, ग्लूकोज आदि। इनमें से सबसे अधिक जो शरीर के काम आता है वह है शक्कर तत्व। आप इसे ग्लूकोज भी कह सकते हैं। अंत में भोजन की सारी ऊर्जा शरीर में ग्लूकोज के रूप में ही संचित होती है। शक्कर तत्व के संबंध में आयुर्वेद में एक सूत्र है, जिसके अनुसार कोई ऐसी चीज भोजन में ना मिली हो जो शरीर को शक्कर से मिलने वाली तुरंत ऊर्जा में कोई रुकावट उत्पन्न करे। जब इस संबंध में देश की सबसे बड़ी प्रयोगशाला CDRI के वैज्ञानिकों से पूछा गया कि हमारे आज के भोजन में ऐसी कौन सी चीज़ें मौजूद हैं जो शरीर को मिलने वाली प्राकृतिक शक्कर में रुकावट डाल रही हैं, तो उनके जवाब चौंकाने वाले थे। सभी वैज्ञानिकों के अनुसार वह कुछ और नहीं बल्कि चीनी ही है। डॉक्टर डेविड समादी लिनॉक्स हिल हॉस्पिटल के रोबोटिक सर्जरी विभाग के चीफ और होस्टर स्कूल के औषधि विभाग में यूरोलॉजी के प्रोफेसर के अनुसार वर्तमान में जिस चीनी को हम प्रयोग करते हैं वह पॉलीसैकेराइड्स होती है, और चीनी का वो स्वरूप जो प्राकृतिक भोजन जैसे गाजर, चुकंदर इत्यादि से मिलता है वह मोनोसैकेराइड्स होता है। चीनी से मिलने वाली पॉलीसैकेराइड्स भोजन से प्राप्त होने वाली मोनोसैकेराइड्स के पाचन में सबसे ज़्यादा बाधा उत्पन्न करती है। फलस्वरूप शरीर के अंदर इंसुलिन नामक हार्मोन पैदा करने वाली ग्रंथि को ज़्यादा कार्य करना पड़ता है और अधिक मात्रा में इंसुलिन उत्पन्न करती है। आवश्यकता से अधिक यही इंसुलिन शरीर में डायबिटीज़, हार्ट अटैक, नपुंसकता, आंखों का कमजोर होना इत्यादि अनेक प्रकार के रोगों का कारण बनता है। और लंदन के प्रोफेसर जॉन युटकिन के अनुसार हृदय रोग के लिए जितनी चर्बी जिम्मेदार है उतनी ही जिम्मेदार चीनी भी है। कॉफ़ी पीने वाले को कॉफ़ी इतना नुकसान नहीं करती जितनी उसमें घुली चीनी करती है। डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद के अनुसार सफ़ेद चीनी को चमकदार बनाने की क्रिया में चूना, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम, फॉस्फेट, फॉस्फोरिक एसिड, अल्ट्रामरीन ब्लू तथा पशुओं की हड्डियों का चूर्ण उपयोग में लिया जाता है। और चीनी को इतना गर्म किया जाता है कि उसके प्रोटीन नष्ट हो जाते हैं। अमृत मिटकर विष बन जाता है। सफ़ेद चीनी लाल मिर्च से भी अधिक हानिकारक होती है, और जिसकी वजह से वीर्य पानी सा पतला होकर स्वप्न दोष, रक्तचाप, प्रमेह और मूत्र विकार का जन्म होता है। वीर्य दोष से ग्रस्त पुरुष और प्रदर रोग से ग्रस्त महिलाएं चीनी का त्याग करके अद्भुत लाभ उठाती हैं। फ्रैंक विल्सन के अनुसार बालक के साथ दुर्व्यवहार करने वाले माता पिता को यदि दंड देना उचित समझा जाता हो तो बच्चों को चीनी और चीनी से बनी मिठाइयाँ तथा आइसक्रीम दिलाने वाले माता पिता को जेल में ही डाल देना चाहिए। अतः बच्चों को पेपरमेंट की गोली, चॉकलेट आदि शक्कर युक्त पदार्थों से दूर रखने की सलाह दी जाती है। अमेरिका में 98% बच्चों को दांतों का रोग है, जिसके लिए शक्कर तथा इससे बने पदार्थ जिम्मेदार माने जाते हैं। तो आइए जानते हैं भयंकर बीमारियों के लिए चीनी कितनी जिम्मेदार है। चीनी कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है, जिसके कारण हृदयघात या हार्ट अटैक आता है। साथ ही ये मोटापा को भी बढ़ाती है। इससे रक्तचाप या ब्लड प्रेशर बढ़ता है। यह डायबिटीज़ का प्रमुख कारण है। इससे लकवा होने का भी डर रहता है। चीनी BDNF यानी ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर हार्मोन लेवल को कम करती है, जिससे हम मानसिक तनाव के शिकार होते हैं। यह हमारे दिमाग की कोशिकाओं और मेमोरी को भी नुकसान पहुंचाती है। इन सब के अलावा भी चीनी से छोटी बड़ी 108 तरह की बीमारियां होने की संभावना लगातार बनी रहती है। और आइए अब चीनी का थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं। भारतीय इतिहास में कहीं भी चीनी के उपयोग का प्रमाण नहीं मिलता है। कहा जाता है कि चीनी यूरोप, अमेरिका और कैरिबियन द्वीप में सर्वप्रथम उपयोग में लाई गई। पहली चीनी मिल इंग्लैंड में सन 1099 में लगाई गई थी। 13वीं शताब्दी में यूरोपीय चीनी वेनिस में रिफाइन होती थी। 1750 में इंग्लैंड में ही कुल 120 के करीब चीनी मिलें थीं और इसका उत्पादन 30,000 टन प्रतिवर्ष उल्लेखित है। निरंतर किए गए शोध और इतिहास के खंगालने से पता चला है कि भारत में चीनी महज 200 वर्ष पूर्व आई। चीनी बनाने की सबसे पहली मील भारत में अंग्रेजों ने 1868 में लगाई थी और आजकल इन मीलों में बनाई जा रही चीनी में लगभग 23 प्रकार के केमिकल मिलाए जाते हैं जो शरीर के अंदर चले जाते हैं लेकिन आसानी से बाहर नहीं निकल पाते। इसके कारण शरीर में टॉक्सिक पदार्थों की मात्रा बढ़ी रहती है, जिससे शरीर में नित्य नए रोग उत्पन्न होते रहते हैं।
भारतीयों को शारीरिक और आर्थिक रूप से कमज़ोर बनाने के लिए षड्यंत्रों के तहत चीनी नामक जहर की घुसपैठ कराई गई। अंग्रेजी सरकार ने गुड़ बनाने वाली भट्टियों और केंद्रों को गैरकानूनी करार देकर जबरन चीनी का प्रचलन शुरू कराया, जिसका दंड हम आज तक झेल रहे हैं। आए दिन आप अक्सर अखबारों में खबर पढ़ते ही होंगे कि चीनी मिलों द्वारा किसानों की फसल का भुगतान होने में कई बार 1 वर्ष से भी ज़्यादा का समय लग जाता है, जिससे किसान भाइयों की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती जाती है और अगली फसल की खेती करने में उनको काफ़ी परेशानी होती है। चीनी मिल कहीं ना कहीं गुलामी की एक प्रक्रिया है, जिसमें किसानों को एक षड्यंत्र के अंतर्गत एक केंद्रित बड़े कारखाने व उद्योग की संरचना में आना पड़ता है। पहले किसान स्वयं ही गुड़ या शक्कर का निर्माण अपने घरों में आसानी से करते थे, जिससे उनको अपने गन्नों को कहीं लेकर नहीं जाना पड़ता था। साथ ही उसका मूल्य तय करना भी उनके हाथ में होता था। परंतु जब से चीनी मिलें देश में बड़ी मात्रा में लगी हैं, तब से किसान इस व्यवस्था के कारण लगातार कर्ज में फंसता चला जा रहा है। गुड़ का भारतीय समाज में विशेष महत्व रहा है। पुराने ज़माने में लोग गुड़ का ही सेवन करते थे, क्योंकि गुड़ एक ऐसा विकल्प है जो बिना किसी जहर के सीधे सीधे बनता है। ये सेहत व स्वास्थ्य के लिए अनेक दृष्टिकोण से लाभदायक है। गुड़ और खांड खाने के फायदे। माता और बहनों में अमूमन लौह तत्व की कमी पाई जाती है। ऐसे में कई बार मासिक धर्म में परेशानी हो जाती है। वे यदि गुड़ का नियमित सेवन करें तो उन्हें अवश्य लाभ मिलेगा, क्योंकि शरीर में खून की कमी की वजह से आयरन की मात्रा भी कम हो जाती है। साथ ही गुड़ हीमोग्लोबिन की समस्या को भी दूर करता है। गुड़ में कैल्शियम की मात्रा पाई जाने की वजह से बच्चों की हड्डियों व दांतों को मजबूत करता है। सर्दियों में गुड़ की चाय स्वास्थ्यवर्धक मानी जाती है। भोजन के बाद थोड़ा सा गुड़ लेने से गैस की समस्या नहीं होती। चावल के साथ गुड़ खाने से भोजन सुपाच्य व स्वादिष्ट होता है। 5 ग्राम सौंठ 10 ग्राम गुड़ के साथ लेने से पीलिया रोग में लाभदायक होता है। गुड़ ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। बाजरे की खिचड़ी और गुड़ खाने से नेत्र ज्योति बढ़ती है। तो आइए संकल्प लें कि इस चीनी नामक मीठे जहर को रसोई से बाहर करें और जहर मुक्त भोजन अभियान का हिस्सा बनकर स्वस्थ समाज का निर्माण करें। और इस वीडियो को देश हित में ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। स्वस्थ भारत, सुखी भारत।